नमस्ते दोस्तों। आज आप सुन रहे हैं नल दमयंती, एक अमर प्रेम कथा। अभी तक आपने जाना कि नल दमयंती को घने जंगलों में बीचों बीच छोड़कर कहीं चले जाते हैं। दमयंती नल को ढूंढते हुए अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए ऋषि मुनियों से मिलती है, जो कि उसे भविष्य में आने वाले सुखद पलों का दर्शन करवाते हैं। दमयंती किसी तरीके से राजा सुबाहु के राजमहल में निवास करने लगती हैं। अब जानिए आगे की कहानी। नल का रूप बदलना। जिस समय राजा नल दमयंती को सोती छोड़ कर आगे बढ़ रहे थे, उस समय वन में दावाग्नि लग रही थी। नल कुछ ठिठक गए। उनके कानों में आवाज आई, राजा नल शीघ्र दौड़ो, मुझे बचाओ। नल ने कहा, डरो मत। वे दौड़कर दावानल में घुस गए और देखा कि नागराज करकोटक कुंडली बांधकर पड़े हुए हैं। उसने हाथ जोड़कर नल से कहा, राजन, मैं करकोटक नामक सर्प हूँ। मैंने तेजस्वी ऋषि नारद को धोखा दिया था। उन्होंने शाप दे दिया, जब तक राजा नल तुम्हें नहीं उठाएं तब तक तुम यहीं पड़े रहो। उनके उठाने पर तो शाप से छूट जाएगा। उनके कारण मैं यहाँ से एक पद भी नहीं हट सकता और ना ही बढ़ सकता हूँ। तुम शाप से राजा नल मेरी रक्षा करो, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें हित की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मेरे भार से मत डरना, मैं अभी हल्का हो जाता हूँ। और वह सर्प बहुत हल्का हो गया। नल उसे उठाकर दावानल से बाहर ले आए। करकोटक नाग ने कहा, राजन, तुम अभी मुझे पृथ्वी पर न डालना, कुछ पदों तक गिनती करते हुए चलना। राजा नल जो ही पृथ्वी पर चलते हुए राजा नल ने 10 बोला, सर्प ने राजा नल को डस लिया। उसका नियम था कि जब कोई 10 अर्थात डसो कहता है, वह तभी डसता था, अन्यथा नहीं। सर्प के डसते ही नल का पहला रूप बदल गया और सर्प अपने पहले रूप में हो गया। आश्चर्यचकित नल से उसने कहा, राजन, तुम्हें कोई पहचान न सके, इसलिए मैंने तुम्हारा रूप बदल। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। अब मेरे विष से वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है, अब तुम्हें हिंसक पशु पक्षी, शत्रु और कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अब तुम पर किसी का भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में सर्वदा तुम्हारी जीत होगी। अब तुम अपना नाम बाहुक रख लो और धूत कुशल राजा ऋतुपर्ण की नगरी अयोध्या में जाओ। तुम उन्हें घोड़ों की विद्या बतलाना और वे तुम्हें जुए का रहस्य बता देंगे तथा तुम्हारे मित्र भी बन जाएंगे। जुए का रहस्य जान लेने पर तुम्हारी पत्नी, पुत्री, पुत्र, राज्य सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। जब तुम अपने पहले रूप का धारणा करना चाहो तो मेरा स्मरण करना और मेरे दिए हुए वस्त्र धारण कर लेना। यह कहकर सर्प ने 2 दिव्य वस्त्र दिए और वहीं अंतर्धान हो गया। राजा नल का ऋतुपर्ण के राज्य में सारथी होना। ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुंचकर नल ने राज दरबार में निवेदन किया कि मेरा नाम बाहुक है। मैं घोड़ों को हाँकने में तथा उन्हें तरह तरह की चाल सिखाने का काम करता हूँ। घोड़ों की विद्या में मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर और कोई नहीं है। अर्थ संबंधी तथा अन्याय गंभीर समस्याओं पर भी मैं अच्छी सम्मति देता हूँ और रसोई बनाने में भी बहुत चतुर हूँ। दूसरों के कठिन कामों को मैं करने की चेष्टा करूंगा। आप मेरी आजीविका निश्चित करके मुझे रख लीजिए। राजा ने बाहुक को घुड़साल में नौकरी दे दी और कहा कि मेरे घोड़ों की चाल तेज हो जाए। ऐसा कुछ करो, मैं तुम्हें अश्वशाला का अध्यक्ष बनाता हूँ। तुम्हें हर महीने सोने की 10,000 मोहरें मिला करेंगी। इसके अतिरिक्त वार्ष्णेय, नल का पुराना सारथी और जीवल हमेशा तुम्हारे पास उपस्थित रहेंगे। तुम आनंद से मेरे दरबार में रहो। राजा नल प्रतिदिन रात को दमयंती का स्मरण करके कहा करते थे कि हाय प्यारी दमयंती, भूख प्यास से घबराकर थकी मांदी उस मूर्ख राजा का स्मरण करती होगी
जो उसे जंगल में सोता हुआ छोड़ आया। न जाने वह कहाँ होगी, भला वह अपने जीवन निर्वाह के लिए किसके पास जाती होगी। इसी प्रकार वह अनेकों बातें सोचते और व्यथित होते, परंतु इस व्यथा का उन्होंने किसी को भी पता नहीं लगने दिया। भीम के द्वारा नल दमयंती की खोज। जब विदर्भ नरेश भीम को यह समाचार मिला कि मेरे दामाद नल राज्य से हटा दिए गए हैं और मेरी पुत्री के साथ वन वन भटक रहे हैं, तब उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें बहुत सा धन देकर कहा कि आप लोग पृथ्वी पर सर्वत्र जा जाकर नल दमयंती का पता लगाइए और उन्हें ढूंढ लाइए। जो ब्राह्मण यह काम पूरा कर लेगा उसे 1 सहस्त्र गौएं और जागीर दी जाएगी। यदि आप लोग उन्हें ला न सके, केवल पता ही लगा लाएं, तो भी 10,000 गौएं दी जाएंगी। ब्राह्मण लोग बड़ी प्रसन्नता से नल दमयंती का पता लगाने के लिए निकल पड़े। सुदेव नामक ब्राह्मण नल दमयंती का पता लगाने के लिए चेदी नरेश की राजधानी में गया। उसने वहां एक दिन राजमहल में दमयंती को देख लिया। उस समय राजा के महल में पुण्यवाचक हो रहा था और दमयंती सुनंदा के साथ बैठकर मंगल कृति देख रही थी। सुदेव ब्राह्मण ने दमयंती को देखकर पहचान लिया। उसे बड़ा अच्छा लगा। उसे लगा कि अब उसकी यात्रा सफल हो गई है। वह दमयंती के पास गया और बोला, विदर्भ नंदिनी, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव ब्राह्मण हूँ। राजा भीम की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे पिता और भाई कुशल पूर्वक हैं और तुम्हारे दोनों बच्चे भी विदर्भ देश में सकुशल हैं। तुम्हारे बिछोह से सभी कुटुंब के प्राणी प्राणहीन से हो गए हैं। तुम्हें ढूंढने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण पृथ्वी पर घूम रहे हैं। दमयंती ने ब्राह्मण को पहचान लिया। वह क्रम क्रम से सबका कुशल मंगल पूछने लगी और पूछते पूछते ही रो पड़ी। सुनंदा दमयंती की बातों को सुन रही थी और उसे रोते देखकर घबरा गई। उसने तुरंत अपनी माताजी को सारा हाल बता दिया। राजमाता तुरंत अंतपुर से बाहर निकली और ब्राह्मण के पास आकर पूछने लगी कि महाराज, यह किसकी पुत्री है? इसका पति कौन है? सुदेव ने नल दमयंती का पूरा चरित्र सुनाया और कहा, जैसे राख में दबी हुई गर्मी आग से जान पड़ती है, वैसे ही इस देवी के सुंदर रूप और ललाट से मैंने इसे पहचान लिया। सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती का ललाट धो दिया। उसकी बाहों के बीच का लाल चिन्ह चंद्रमा के समान प्रकट हो गया। ललाट का वह तिल देखकर सुनंदा और राजमाता दोनों ही रो पड़े। उन्होंने 2 घड़ी तक दमयंती को अपनी छाती से लगाए रखा। राजमाता ने दमयंती से कहा, मैंने इस तिल से तुम्हें पहचान लिया है कि तुम मेरी बहन की पुत्री हो। तुम्हारी माता मेरी सगी बहन है। हम दोनों दशाण देश के राजा सुदामा की पुत्री हैं। तुम्हारा जन्म मेरे पिता के घर में ही हुआ था। उस समय मैंने तुम्हें देखा था। जैसे तुम्हारे पिता का घर तुम्हारा है, वैसे भी यह घर भी तुम्हारा है। यह संपत्ति जैसे मेरी है, वैसे ही तुम्हारी भी। दमयंती बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपनी मौसी को प्रणाम करके कहा, माँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं तो क्या हुआ? मैं रही हूँ यहाँ लड़की की तरह। तुमने मेरी अभिलाषाएं पूर्ण की है तथा मेरी रक्षा की है। इसमें मुझे संदेह नहीं है कि अब यहाँ और भी सुख से रह लूंगी मैं। परंतु मैं बहुत दिनों से घूम रही हूँ। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे पिताजी के घर में हैं। वह अपने पिता के वियोग से बहुत दुखी रहते हैं। न जाने उनकी क्या दशा हो। आप यदि मेरा हित करना चाहती हैं तो मुझे विदर्भ देश में भेजकर मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। राजमाता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने पुत्र से कहकर पालकी मंगवाई। भोजन, वस्त्र और बहुत सी वस्तुएं देकर एक बड़ी सेना के संरक्षण में दमयंती को विदा किया। विदर्भ देश में दमयंती का बड़ा सत्कार हुआ। दमयंती अपने भाई, बच्चे, माता पिता और सखियों से मिली। उसने देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा की। राजा भीम को अपनी पुत्री के मिल जाने से बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुदेव नामक ब्राह्मण को
1000 गायें, गांव और धन देकर संतुष्ट किया। उस समय पशुधन को ही सबसे बड़ा धन माना जाता था। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल आर के स्टोरीज को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।